बात कहत सो कूल, आप ही खारे खात है बेचत फिरे कपूर। अगर मैंने उस चीज को नहीं देखा तब उस विषय में बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जब हमने देख लिया, उस चीज को देख लिया, तब कहना चाहिए कि ये बात सत्य है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा, जब तक मैं नहीं देखूंगा जब तक मैं मान नहीं सकता हूं। जब देख लिया तब मानूंगा। गौतम बुद्ध ने कई गुरु किए, दिखाई नहीं दिया। जब उसे दिखाई नहीं दिया, उसने कहा कि भगवान मैंने एक बार गुरु किया, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, अनुभव नहीं। जब उसे बहुत बहुत परेशानी हो गई, उसने सोचा कि भगवान दिखता ही नहीं है। तब उसके बाद उसको भगवान की बोधिसत्व के भीतर आराम से बहुत थक गया था। भोजन बीजन कुछ नहीं कर, सब उपवास करने लगा था, अन्न पानी कुछ भी नहीं। अब प्राण जाने ही वाले हैं, तब उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तब उसने कहा कि मैंने देखा है उस चीज को। और इस बात के लिए मनुष्य कहने लगा कि मैंने उस चीज को देख लिया। और यही बात है, देखिए पूर्ण संसार कितना मनुष्य भटक रहा है। मैं कहता हूं कि मैंने देख लिया, बहुत गलत बात है। पूर्ण संसार इसी कारण भटक रहा है। मोहम्मद पैगंबर होंगे, उन्होंने देखा है। हजरत अली होंगे, उसने देखा है। बाकी लोगों ने देखा है, सबने देखा नहीं है। कोई औलिया होंगे, कोई पीर होंगे, कोई फकीर होंगे, उन्होंने देखा है, परंतु हम सबने देखा नहीं है। कोई साधु ने देखा होगा, सबने देखा नहीं है। इसीलिए उसने कहा है, बिना लखे उस धाम की बात कहत सो कूर, आप ही खारे खात है बेचत फिरे कपूर। जब तक हम नहीं पाते, जब तक उस चीज का विचार करना नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आप मनन करते रहो, उसको ढूंढते रहो, ढूंढो। बिना देखने से कुछ मतलब नहीं। और यही बात है, हजारों लोग, करोड़ों लोग जो होते हैं, भक्ति का नाम कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं बहुत भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं। ये बातें करते हैं, परंतु वो बात उनसे बहुत दूर रहती है, बहुत दूर रहती है। जब तक मनुष्य उस स्वरूप को देख नहीं सकता है, तब तक उस बात का विचार नहीं करना चाहिए। पहले देखो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अरे बाबा, वो चीज को बिना देखे नहीं देख सकते, देखना ही चाहिए। और मनुष्य का कर्तव्य देखना ही चाहिए। मनुष्य ने जो है पूर्णतः से भगवान को देखना ही चाहिए, और नहीं तो कोई फरकार नहीं, उसका उपयोग नहीं। नर्तन पाया जतन कर भाई, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। मनुष्य का कार्य है भगवान को देखना ही। बाकी दूसरे योनियों में अगर जन्म होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म का कर्तव्य यह है कि ब्रह्म का स्वरूप देखना ही चाहिए। और इसलिए उसने कहा है, इसलिए उसने कहा है 19वें श्लोक में, न तत्सौभासम दृश्यत्वात्, अर्थात ये कहा है चित्त के वहां पर दृश्यत्व, अर्थात मैं जिसके भीतर मैं प्रयत्न करता हूं और उसके प्रकार दूसरे को दृश्य स्वभास और उसके स्वभास के भीतर प्रकाशक स्वरूप जो होते हैं, उसके वृत्ति उसके भीतर अत्यंत परिणाम दृष्टा के भीतर कार्य ज्ञात हो जाता है। बिना मनुष्य के कुछ भी अनुभव नहीं। अगर शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है तो मीठी कहो, मीठी नहीं तो उसको मीठी भी नहीं कहना चाहिए। जो शक्कर मीठी है तो उसको मीठी कह सकते हो, बिना मीठी के नहीं। लोग कहते हैं कि शक्कर मीठी है, हाँ, लोग कहते हैं कि शक्कर मीठी है, तो मीठी कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो शक्कर है उसका स्वाद लेने के बाद उसको कहो,
इसलिए उसने कहा है कि बिना उसके कोई अनुभव में नहीं आ सकता। और इसलिए उसने कहा है 20वें श्लोक में उसने कहा है एक समय चो भयान वधारणम, अर्थात इसलिए उसने कहा है किसी भी एक चित्त, एक समय चित्त के स्वतः के बाह्य पदार्थ के और उसके अनुभव के भीतर कार्य नहीं हो सकते, और उसके अत्यंत प्रकार के बाह्य पदार्थ चित्त के वृत्ति के ज्ञात होते हैं, और उसके अत्यंत वस्तु चित्त के ज्ञात होने से अत्यंत चित्त वृत्ति अपरिणाम दृष्टा उसके भीतर ज्ञान पदार्थ सिद्ध होते हैं, ज्ञान पदार्थ सिद्ध हो जाता है। देखिए विज्ञान जो है एक अलग अवस्था है। विज्ञान जो होती है, अगर हमने कह दिया H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों मिलाकर पानी की उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी की उसकी उत्पत्ति हो जाती है। एक बूंद जो पानी की उत्पत्ति, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलाकर पानी की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सिद्ध है। परंतु इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं? पानी की उत्पत्ति हो सकती है, फिर इसके आगे और क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हम नहीं जानते। विज्ञान कहता है मैं नहीं जानता, इसके आगे खोजते रहो। परंतु साइंस जो होता है, साइंस बड़ा ही विचित्र है। परंतु ब्रह्म ज्ञान जो होता है ऐसा नहीं। ब्रह्म ज्ञान कहता है आखिरी तक खोजो, आखिरी तक पूर्णतः से खोजो, पूर्णतः। इसीलिए योग के लिए कहा है, योग के भीतर पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण स्वरूप अपने आप प्राप्त होना चाहिए, और पूर्ण स्वरूप के भीतर अपने आप प्राप्त हो जाता है। स्वरूप के भीतर प्राप्त होने का कार्य, पूर्णतः से होने का कार्य जो होता है, मनुष्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि शिष्य को पूर्ण बनाने वाला श्री गुरु ही होता है। जो श्री गुरु पूर्णतः से होता है तब शिष्य भी पूर्ण स्वरूप हो जाता है। शिष्य अधूरा नहीं रहता, कोई शिष्य अधूरा रह नहीं सकता। देखिए पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, शिष्य को पूर्ण बनाने का कार्य श्री गुरु का होता है। परंतु जैसा ही श्री गुरु होता है वैसे ही शिष्य भी हो जाता है। और इसीलिए उसने कहा है जो कार्य, जो अत्यंत कार्य है, उस कार्य को पूर्णतः से एक समय भीतर चित्त के भीतर बाह्य पदार्थों के उभय तो जो अनुभव लेने वाले होते हैं उसके भीतर अत्यंत बाह्य पदार्थ चित्त की वृत्तियां होती हैं, और वहां के बाह्य वस्तुएं ज्ञात होने से समस्त चित्त वृत्ति अपरिणाम की दृष्टा ज्ञात होता है। उसको ही सिद्ध स्वरूप कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं। और इसके लिए उसने कहा है कि जब तक उस सिद्धता को नहीं प्राप्त होते तब तक बिल्कुल चुप रहो। सबसे बेहतर चुप रहना है। मौनम सदा सुखी, मौन सबसे बड़ा सुख है कि मौन में कोई प्रकार की झंझट नहीं। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ज्ञानी वही होते हैं जो एक बात को दूसरी बात मान लेता है, और नहीं तो कहते हैं कि नहीं मेरी ऐसी कहते हैं, वो कहता मेरी ऐसी है। हाँ, दोनों की विचार बड़े ही बतंगड़ हो जाते हैं, और दोनों का विचार बड़े ही बतंगड़ होने से इतनी झंझटें हो जाती हैं, इतना झंझट हो जाता है कि आखिरी तक वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, सत्संग का कोई मतलब नहीं, सत्संग का अर्थ नहीं रहा है, बिल्कुल लत्संग हो गया। इसका अर्थ ये नहीं होता। और इसीलिए उसने कहा है विषयों के उपराग से चित्त के विषय ज्ञान के भीतर चित्त का अमुक ज्ञान होता है, उसके लिए साक्षी भाष्य वहां पर सिद्ध अवस्था हो जाती है। साक्षी भाव अवस्था चित्त के भीतर पूर्णतः से प्राप्ति हो जाती है, और चित्त के भीतर पूर्णतः से होने से पूर्ण स्वरूप जो हो जाता है, पूर्ण स्वरूप हो जाता है। क्योंकि साक्षी स्वरूप होने से, प्रकट होने से फिर वहां ब्रह्म दूर रहता नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप दूर नहीं रहता है। साक्षी अवस्था आ गई तो आप साक्षी अवस्था में ब्रह्म को देख सकते हो। क्या अर्थ होता है?
साक्षी का अर्थ ब्रह्म को देख सकते हो कि मैं देख रहा हूं, ब्रह्म को देख रहा हूं। देखिए, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, कर में कंगन छिपावे ढूंढन को दूर जावे, फिर से समीप पावे मन में करो विचारा। ईश्वर जो होता है उसको जानने के लिए सबसे बेहतर साक्षी स्वरूप होता है। पहले साक्षी अवस्था के अंदर उतरता है, उसके भीतर उस स्वरूप को जान सकता है। हम उस स्वरूप को जान नहीं सकते, पूर्णतः से जान नहीं सकते। जब तक हम पूर्ण साक्षी स्वरूप नहीं होते तब तक उस स्वरूप को देख नहीं सकते। इसीलिए जो आपको स्वरूप दिखेगा, प्रथम स्वरूप दिखेगा, साक्षी स्वरूप ही दिखेगा। आपको प्रकाश दिखेगा, अत्यंत प्रकाश दिखेगा। प्रकाश दिखने के बाद फिर धीरे धीरे सूरज भी दिख जाएगा। प्रकाश जो है ये सब प्रकाश है, परंतु लाइट जो है वह बहुत अलग न्यारा है, बहुत अलग स्वरूप है। इसीलिए जो प्रकाश जो होता है ये साक्षी स्वरूप है, और प्रकाश से प्रत्यक्ष जो होता है वहां पूर्ण निर्विकार स्वरूप होता है। और इसी अवस्था के अंदर जब तक मनुष्य पूर्ण निर्विकार अवस्था में नहीं जाता है तब तक उसका उपयोग नहीं होता है। निर्विकार अवस्था के अंदर गया तो फिर वो निराकार ही हो जाता है। वहां पर कुछ भी भेदाभेद नहीं रहता है, कोई भी प्रकार का भेदत्व वहां पर रहता ही नहीं। और साक्षी स्वरूप के आगे बिल्कुल नजदीक ही परमात्मा है, साक्षी के बिल्कुल नजदीक परमात्मा है। साक्षी स्वरूप के बिल्कुल नजदीक ही परमात्मा है। आप परमात्मा को देख सकोगे परंतु प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। साक्षी स्वरूप जो होता है परमात्मा को देख सकता है परंतु प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जब तक मनुष्य साक्षी के भीतर उसके बाहर नहीं निकलता, साक्षी अवस्था के बाहर नहीं निकलता, फिर तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। देव पहाव्यासी गेलो परी देवची होनी ठेलो। वहां भगवान को देखने गया, परंतु क्या हो गई बात, वह खुद देव बन गया, खुद भगवान बन गया। क्या कहते हैं, देव पहाव्यासी गेलो परी देवची होनी ठेलो। इसका अर्थ यह होता है कि मैं साक्षी स्वरूप के भीतर था, फिर उसके भीतर एकदम नजदीक गया तो मैं फिर वहां पर कुछ नहीं रहा। तुम भी नहीं, हम भी नहीं, नहीं रंग कना रहा है, आकार नहीं, निराकार नहीं, नहीं पिता ना माए, दूसरा कुछ स्वरूप है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। और इसी को कहते हैं अस्मिता भाव। अस्मिता भाव कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मेरे अंदर कुछ भी दूसरा है ही, कुछ भी दूसरा भी नहीं है, मेरे अंदर मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा है मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो बुद्ध लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा कि ये भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये उसकी आखिरी अवस्था थी, आखिरी अंतिम अवस्था। तुम भी नहीं, हम भी नहीं, नहीं रंग कना रहा है, ये अवस्था थी उसकी। उस अवस्था के अंदर वो किसको कहेगा कि ब्रह्म है, किसे कहेगा ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर वो दूसरा ब्रह्म कहता है तो फिर झूठा हो जाता है गौतम बुद्ध। इसलिए उसने कहा कि ब्रह्म है ही नहीं, स्वयं ब्रह्म बन गया, फिर दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। और ये अवस्था जब उसकी थी तब ये अवस्था के भीतर बुद्धम अवस्था जो थी, बुद्ध शरण जो थे। इसलिए बहुत से लोग कहे कि भगवान को जानते हो फिर आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त करने की है ही नहीं अवस्था, प्राप्त करेंगे किसे, प्राप्त किसे करेंगे। इसलिए उसने कहा है प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं ही मैं हूं। और इसलिए जो अवस्था बहुत बड़ा विचार युक्त ग्रंथ है। और इसके लिए उसने कहा है 21वें श्लोक में उसने कहा है चित्तांतर दृश्य बुद्ध बुद्धे रति प्रसंगाः स्मृति संकरश्च।
इसलिए उसने कहा है चित्त वृत्तियों का ज्ञान अपने आप होता है, उसके अपरिणाम के भीतर, दृष्टा के भीतर और अत्यंत चित्तांतर दृश्य और उसके अत्यंत प्रकार के दृश्य चित्त के भीतर ज्ञात होने से उसको मान नहीं सकते। और अनंत प्रकार के चित्त के वासनाएं, चित्त जो भाव होते हैं बुद्धि के परे, उस चित्त को कोई भी उसका मान्यता नहीं पा सकते, कोई उसको जान नहीं सकता है। और उसके भीतर स्थैर्य जो चौथा अवस्था और चौथे के पांचवें के अति प्रसंग अवस्था और उसके भीतर अत्यंत चित्त जो होते हैं स्मृतियों का संकर और उसके भीतर अत्यंत कार्य चित्त वृत्तियों को जानने का अपरिणामी पुरुष ही होता है। अपरिणामी अवस्था पुरुष अवस्था हो जाती है, दूसरी कुछ भी अवस्था नहीं रहती। स्मृतियों का संकर वहां पर हो जाता है, स्मृति वहां पर एकांत में आ जाती हैं। अगर हम कहेंगे कि मैं ताले को जानता हूं परंतु ताला है ही नहीं तो क्या जानता हूं, ताला है ही नहीं तो क्या जानता हूं। जिस चीज को कह दिया मैं जानता हूं परंतु वो चीज है ही नहीं तो क्या जानोगे, कुछ भी नहीं। उसने कहा है दूसरी अवस्था है ही नहीं, एक नहीं दो नहीं दिल में दास कबीर, दूसरी अवस्था है ही नहीं। और इस अवस्था के भीतर उसने कहा है अत्यंत जितने भी कार्य होते हैं और इस प्रकार पूर्व पक्ष सिद्धांत कैवल्य और अत्यंत प्रकार के अर्चन वहां पर होने से, पूर्व भाग चित्त की अमुक वस्तु ज्ञात होने से और चित्त के और अत्यंत पूर्व पक्ष और उसके निश्चयात्मक ज्ञान रूप से उत्तर और उसकी पूर्ण संज्ञा प्राप्त होती है। और उसके आगे जो उसने कहा है निश्चयात्मक धीरे धीरे मनुष्य उसकी बुद्धियों के उल्लेखना के कारण अत्यंत बुद्धि जो जिसके बुद्धि के भीतर बुद्धि के विषय और बुद्धि के अत्यंत बुद्धि का जो विचार होता है उसको ही पूर्व पक्ष कहते हैं। दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था अनंत बुद्धियां कहते हैं, उसकी बुद्धियों के भीतर स्मृति साक्षात्कार होता है और उसकी बुद्धि अत्यंत प्रकार की अत्यंत बुद्धि और उसकी परस्पर विरोधी और उसकी अनंत स्मृतियां धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। और वहां पर संकर होने का स्मृति का एक प्रकार का बड़ा ही चक्कर हो जाता है, मनुष्य मैं ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाना चाहिए। और इस प्रकार के अत्यंत यथासंग के मनुष्य जो होते हैं जो अनुभव के भीतर हो जाते हैं और सुसूत्र से धीरे धीरे स्मृति संकर उसको दृष्टि के भीतर कार्य नहीं कर सकता है, जो स्मृति संकर कार्य नहीं करता है। जो भी कार्य होते हैं पूर्ण स्मृति के बाहर के कार्य होते हैं और इस प्रकार से स्मृति उत्पन्न होते ही नहीं और उसका अवस्था सिद्ध हो जाती है, स्मृति नहीं होती है और बुद्धि भी नहीं होती है, बुद्धि भी नहीं और स्मृति भी नहीं होती। तात्पर्य बुद्धि एक होती है, उसके विषय उपराग के भीतर विषय ज्ञान के भीतर बुद्धि के विषय ज्ञान के भीतर अत्यंत साक्षी भाष्य और योग शास्त्र आदि का सिद्धांत अबाधित है। जो होती है स्मृति और बुद्धि एकात्मता, बुद्धि हम कहते हैं बुद्धि चीज अलग है, स्मृति अलग है, बुद्धि और स्मृति अलग नहीं होती है। पूर्ण योगियों के लिए अवस्था एक ही होती है। बुद्धि दृश्य अत्यंत प्रकार का स्व प्रकाशक नहीं है, बुद्धि दृश्य जो होता है वह स्व प्रकाशक नहीं है होता है। और इस प्रकार के यह प्रकाशित और बुद्धि के प्रकाशित होने से और विषयों के उपरक्त होने से विषय ज्ञान के भीतर बुद्धि का अत्यंत उपरक्त और बुद्धि का ज्ञात होते से धीरे धीरे कार्य समाप्त अवस्था में पहुंच जाता है। और इसी अवस्था के अंदर उसने कहा है 22वें श्लोक में कहा है चित्तेर प्रति संक्रमायास्तात कारपत्तो हो स्वबुद्धि संवेदनम। इसलिए उसने कहा है चित्त अर्थात चेतन, जो चित्ती होती है चेतन पुरुष किसी भी असंप्रति संक्रम का होता है। अप्रति संक्रम जो वहां पर किसी भी पुरुष का कोई संबंध नहीं, प्रति संक्रम अर्थात किसी दूसरे वस्तु को जानता ही नहीं होता है, वो जानता ही नहीं किसी वस्तु को, फक्त एक ही। और अप्रति संक्रम उसकी बुद्धि जैसे जैसे इंद्रियों के विषय के भीतर
अपने आप व्याप्त होती है और चेतन दृष्टा अपरिणाम होते से बुद्धि ज्ञात उसके धीरे धीरे प्रति संक्रमित हो जाती है, उसके भीतर धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो जाती है और उसके बुद्धि का धीरे धीरे बुद्धि का पूर्ति रूप से परिणाम धीरे धीरे वहां पर अविद्या और उसके आकार प्राप्त होने से प्राप्त होता है। और अविद्या नाश के भीतर असज्जड़ दुखात्मक देहादिक वस्तु मैं नहीं हूँ, असज्जड़ दुखात्मक देहादिक वस्तु मैं नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार की वृत्त्यात्मक विशेष ज्ञान रूप स्वसम वेदन, और जो कहते हैं पांचवा वेद स्वसम वेदन उसे कहते हैं, साक्षी भाष्य बुद्धि संवेदन नहीं रहती है, वहां पर स्वसम वेद हो जाता है, सिर्फ मैं ही मैं हूं, दूसरी कोई अवस्था नहीं। और इस प्रकार जो स्वसम वेद हो जाता है, पूर्ण अवस्था, ये कैवल्य की अवस्था है, बड़ी कठिन अवस्था है, मनुष्य के बुद्धि में नहीं आती है, मनुष्य के बुद्धि के परे ज्ञान है ये। हाँ, मनुष्य के पूर्ण परे का ज्ञान है। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक पढ़ते ही रहना है। समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर पीछे चले जाओगे। और इसलिए उसने कहा है आत्मा अपरिणामी होता है और वहां पर बुद्धि का व्यापार किस प्रकार चलेगा। आत्मा अपरिणामी होता है और फिर बुद्धि का व्यापार किस प्रकार चल सकता है। आत्मा क्या है? अपरिणामी, और बुद्धि का व्यापार कार्य करता है, परंतु बुद्धि का व्यापार कार्य वहां पर नहीं चलता है। और इसके लिए बुद्धि व्याप्त होने से बुद्धि का उसके भीतर ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। और इस प्रकार उसने कहा है जो प्रतिबिंब चित्त बुद्धि का, चित्ती बुद्धि का व्यापित है, प्रतिबिंब के भीतर मनुष्य का स्वरूप जो होता है। अभी हम आईने के सामने खड़े हैं, आईने के सामने खड़े हैं, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं। कौन देख रहा है? देखिए, एक सोचने की बात है। मैं आईने के सामने खड़ा हूं, तब आप उसकी प्रतिमा को देख रहे हो ना, उस प्रतिमा को देख रहे हो, परंतु उस प्रतिमा को देखने के भीतर कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है मैं ही हूं। ये मनुष्य के भावना के बाहर है। मनुष्य, ये जो प्रतिमा है ये मैं ही हूं। जो मनुष्य ज्ञानी होता है उस बात को जानता, नहीं तो कहता है वो चित्र अलग है, मैं अलग हूं। नहीं, वो ये कहेगा, पूर्ण जो ज्ञानी हो जाएगा वो उस बात को जानेगा कि यही प्रतिबिंब मैं हूं, ये प्रतिबिंब मैं ही हूं, दूसरी व्यक्ति है ही नहीं। और इसीलिए उसने कहा है जो बुद्धि का व्याप्त होता है, प्रतिबिंब अत्यंत चिदाभास हो जाता है। प्रतिबिंब चिदाभास है, चित्त के अंदर का भास होता है। और इस प्रकार ये जो बातें हैं, चेतन पुरुष स्वतः अपरिणामी और प्रतिबिंब बुद्धि को व्याप्त नहीं हो सकता है, और इसलिए तदाकार अवस्था वहां पर प्राप्त हो जाती है, तदाकार अवस्था प्राप्त होती है। प्रतिबिंब जो होता है वो प्रतिबिंब मैं ही हूं, वो प्रतिबिंब मैं ही हूं। अगर मैं सामने खड़ा हूं उस प्रतिबिंब को देखते हुए, फिर भी कहेंगे कि वो प्रतिबिंब मैं ही हूं, दूसरी व्यक्ति है ही नहीं। मनुष्य जो अज्ञानी है वो कहेगा कि ये प्रतिबिंब है और ये अलग है। नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसने कहा है कि शास्त्रज्ञ के पीछे दृष्टि के अत्यंत प्रकार की दूरबीन होती है। शास्त्रज्ञ जो होते हैं दूरबीन से किसी चीज को देखते हैं, तारा वगैरह देखते हैं, उसको देखते हैं, उसके चिदाभास के भीतर बुद्धि का गोचर स्वरूप संबंध में आता है। अत्यंत अमोघ वृत्ति के परिणाम की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। देखिए, अगर तारा है, उस तारे के सामने उस चीज को देखेंगे कि दूरबीन के सामने तारा दिख रहा है, दूरबीन के सामने तारा दिख रहा है, फिर वो क्या कहेगा, क्या कहेगा उस चीज को, ये तारा जो है, ये तारा जो है, ये तारा मैं नहीं हूं। मनुष्य सामान उसी बात को कहेगा। मनुष्य जो होता है संपूर्णतः मैं ही मैं हूं, इसी स्वरूप को मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। इस बात उसने कही है और यही बात का ज्ञान स्पूर्ण हो जाता है
और इस प्रकार की बुद्धि जो होती है, बुद्धि चिदाभास को सदा ही वहां पर ज्ञात होती है और उसके लिए तत्सत चिदाभासम उसका नित्य संबंध होता है। चिदाभास के भीतर नित्य संबंध हो जाता है और इसके भीतर कोई भी ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने के लिए, कोई भी ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने के लिए बाह्य जग होता है। पूर्ण जगत क्या होता है? बाह्य जगत, पूर्ण संसार जो होता है बाह्य जगत होता है। और इसलिए उसने कहा है चित्त के भीतर दूसरा चित्त और तीसरा चेतन पुरुष, और इसकी त्रिपुटी हो जाती है। पूर्ण जो प्रकार व्यवहार जो होता है, ये पूर्ण देखिए, ये जो दीवार है ये बाह्य वस्तु है, दूसरा चित्त मैं देख रहा हूं और तीसरा जो है चेतन अंदर से देख रहा है। मैं देख रहा हूं, चित्त उसको देख रहा है और ये जो दीवार है इसको मैं देख रहा हूं। ये तीनों बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं, बाह्य जगत, चित्त और चेतन, इस प्रकार से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कौन सी वस्तुएं? जगत, जगत जो होता है पूर्ण संसार, दूसरा चित्त और तीसरा चेतन, इस प्रकार तीन बातों को मिलकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। हाँ, अब देखिए, ये जो चित्त है ये भी देख रहा है, चेतन भी देख रहा है, परंतु जगत है ही नहीं, तो फिर वो चीज को आप देख नहीं सकते। बिल्कुल जगत है ही नहीं, तो आप चित्त को कोई प्रकार का उसको संबोधन नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा है वस्तु विषयक अज्ञान को नहीं करने से, और वस्तु विषयक अज्ञान को नहीं करने से वृत्तियों के भीतर वस्तु को व्यापने से वृत्ति व्याप्ति वहां पर उसकी संज्ञा हो जाती है। पूर्ण कठिन, बहुत कठिन नॉलेज है ये, बहुत कठिन बात है। वस्तु विषयक अज्ञान नहीं करने से वृत्ति के वस्तु के भीतर अज्ञान वृत्ति व्याप्ति वहां पर संज्ञा हो जाती है और उस प्रकार के चिदाभास के वहां पर कोई अमुक पदार्थ है, कोई दीवार है, चित्र है, ताला है, माइक है, इस प्रकार जो वस्तु कहते हैं, और इस प्रकार का वस्तु है, अमुक है, इसकी हमें फल श्रुति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति होती है, संज्ञा हो जाती है। जिस चीज की हम प्राप्ति करते हैं, अगर वो वस्तु हो गई, चित्त भी है और अगर वहां पर हमारा चेतन पुरुष भी है, अगर आपका चित्त है परंतु चेतन पुरुष नहीं है तो आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। बिना चेतन के कुछ कार्य नहीं होता। और चित्त, चेतन और जो होता है जगत, ये तीन चीजों को मिलकर जो व्याप्ति होती है, संज्ञा होती है, उस जगत के वहां पर वस्तुओं का ज्ञान, वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति, उस प्रकार की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार जो तीसरी प्रतिग्रह समाप्ति के भीतर, प्रतिग्रह समाप्ति के भीतर दृष्टा चेतन पुरुष वहां पर गेय होता है। दृष्टा चेतन पुरुष वहां पर गेय होता है और इसके पुरुष के भीतर अत्यंत भीतर एक शंका निर्माण होती है कि निराकरण किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार निराकरण करना चाहिए। इस प्रकार की शंका वहां पर बुद्धि को गेय और प्रकाश बुद्धि के भीतर स्वयं प्रकाश बुद्धि जड़ होती है। बुद्धि क्या चीज है? चेतन है या जड़ है? बुद्धि क्या चीज है? जड़ है। बुद्धि चेतन नहीं है। चेतन है आत्मा होता है, बुद्धि चेतन नहीं है, बुद्धि जड़ है। और इसके लिए बुद्धि जो जड़ है और चेतन पुरुष जब वहां पर गेय होता है, उस वस्तुओं के भीतर अप्रकाश जड़ज होता है, अप्रकाश दिखता ही नहीं है, इसलिए वो जड़ होता है। चेतन जब तक उस पुरुष को जानता नहीं है, देखिए दृष्टा जो स्वरूप को जानता नहीं है, तब तक वह जड़ चेतन हो जाता है। जो पुरुष जो होता है उस स्वरूप को जानता नहीं है, तब तक वह जड़ चेतन हो जाता है, वो क्रियात्मक नहीं होता है। परंतु जो पुरुष उस स्वरूप को जानता है, तब वह चेतन पुरुष हो जाता है। और इस प्रकार उसने कहा है, और जो इस प्रकार के चेतन पुरुष के वहां पर और किसी पुरुष की ज्ञान की अवस्था को जानने से, जगत को सूचित करने से और व्याघात दोनों के निसंग दृष्टा चेतन वहां पर गेय वहां पर नहीं रहता है। और इस प्रकार की अत्यंत अवस्था श्रुति भक्ति के द्वारा और
आत्मा चेदित्वनातम, और इसलिए उसने कहा है अनेक वचनों के भीतर आत्मा ज्ञेय है और यह ज्ञान का प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो वस्तु हम जिस चीज को जानते हैं, जिस चीज को हम जानते हैं, अब देखिए, जब तक आप आत्मा को नहीं जानते तब तक ये आत्मा जड़ रहता है। आत्मा को नहीं जानते तब तक आत्मा जड़ रहता है, परंतु इस चीज को जानने लग गए तब ये आत्मा चेतन पुरुष हो जाता है। आई बात समझ में? मनुष्य के ज्ञान में जब तक स्वरूप को नहीं जानते तब तक आत्मा जड़ होता है। इसलिए कहते हैं कि सब जड़ के जड़ रह गए, मनुष्य जड़ के जड़ रह गया, इसका कोई ज्ञान का प्रकार नहीं हुआ, बुद्धि में प्रकाश आया ही नहीं। इसीलिए जो होता है, पुरुष का चेतन स्वरूप होना बहुत जरूरी है, और चेतन स्वरूप के बिना कुछ भी उपयोग नहीं होता। और इसलिए उसने कहा है कि तत्वतः किसी प्रकार के अहम इस प्रकार के स्फुरन करने से व्यवहार की बुद्धिस्थ चिदाभास के वहां पर तत्वतः आत्मा ही स्फुरन होती है, परंतु उसका आत्मा सर्वथा अपरिचित होने से सामान्य ज्ञान के द्वारा ज्ञात होते रहता है। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि तुर्यासादन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुर्यातीत अनुभव हो तो मैं तो रहा ना कोई। जब तक वो कहता है मैं ब्रह्म हूं, तब तक वहां बिल्कुल जानता नहीं है। मैं ब्रह्म हूं कहता है, वह जानता ही नहीं है। जब वो जानने लग गया तो ब्रह्म कहता ही नहीं है, वो कहता ही नहीं है। यही बात है। इसलिए उसने कहा है, जो भी मनुष्य अखंड स्फुरन अहम ब्रह्मास्मि के अखंड स्फुरन के व्यवहारतः बुद्धिस्थ चिदाभास के वहां पर तत्वतः आत्मा ही का स्फुरन करता है, परंतु उसका बुद्धि का सर्वतः अपरिचित होने के कारण सामान्यत्व से सर्वतः बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि कुंठित होती है। और वहां पर इसलिए उसने कहा है आत्मा की आनंद रूपता इस प्रकार के जीवात्मा के भासमान होने से और उस प्रकार के उसके ज्ञान न होने से मनुष्य को भासता है सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। हम कहते हैं कि सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म, परंतु देखा नहीं है। हाँ, बिल्कुल देखा नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि वहां पर विशेषत्व से प्रतीति नहीं होती है, पूर्णतः से प्रतीति नहीं होती। जीव मात्र विषय सुख के लिए वहां पर पूर्ण मनुष्य का कार्य करते रहता है, मनुष्य के संसार के कार्य करता रहता है, पूर्ण आत्मा को जानता नहीं है। और इसी प्रकार के विवेचन के भीतर आत्मा के वहां पर सच्चिदानंद स्वरूपता और संपन्न वहां के भीतर प्रत्यय नहीं हो पाता है, और समस्त आत्म स्वरूप के सामान्य तत्व से जानता नहीं है। जब तक उसको स्वरूप को जानता नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी के अज्ञानी रहता है। और तथापि आत्मा ने विशेष आत्मा जो होता है विशेषत्व से दर्शन प्राप्त होने से, आत्मा का दर्शन प्राप्त होने से वस्तु के सामान्य ज्ञान के विशेष ज्ञान के वहां पर देखिए, मनुष्य का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान बहुत फर्क होता है। सामान्य ज्ञान जो कहते हैं सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, नहीं, विशेष ज्ञान सबसे पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप जो होता है, ये बात कही है। इसलिए उसने कहा है ये जो वस्तु के सामान्य ज्ञान होने से मनुष्य विशेष ज्ञान न होने के कारण प्रतिबंध बीच में फंस जाता है, मनुष्य प्रतिबंध हो जाता है, मनुष्य संसार के जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। मनुष्य तो आत्मा सब में है, परंतु मनुष्य जन्म मरण के भीतर क्यों फंसता है? यही कारण से मनुष्य आत्मा को नहीं पहचानने से बिल्कुल फंस जाता है। जब तक वह उसको विशेष ज्ञान से प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक इसकी अवस्था से छुटकारा नहीं हो पाता है। कैवल्य स्वरूप के उस स्वरूप को जानता नहीं, तब तक मोक्ष नहीं तो हजारों मोक्ष वाले सभी प्राप्त हो सकते हैं,
हर मनुष्य आएगा मोक्ष हो जाएगा, हर मनुष्य आएगा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक उस विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक मोक्ष संभाव्य नहीं है। और मनुष्य इसीलिए बार बार जन्म को आना पड़ता है। हाँ, मनुष्य बार बार जन्म में आना पड़ते हैं। अत्यंत मनुष्य जन्म में जब तक बार बार नहीं आएगा, पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इसका कार्य पूर्णतः से नहीं हो पाता है। इसलिए उसने कहा है आत्मा के यथार्थत्व से, यथार्थ ज्ञान से न होने के कारण अविद्या रूप प्रतिबंध हो जाता है। अविद्या, अज्ञान, अविद्या के अज्ञान के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटता ही नहीं है। अज्ञान जो होता है मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटता ही नहीं है। इसलिए उसने कहा है 4 पते हैं ब्रह्म के। देखिए 4 प्रकार हैं ब्रह्म के। सच्चिदानंद स्वरूप 4 प्रकार से आप जान सकते हो। सच्चिदानंद स्वरूप जानने के अनंत अनंत प्रकार हैं, परंतु अपने आप अंदर जानना सबसे बड़ी साधना है। अपने आप कौन करते हैं? जो अपने स्वरूप को अंदर से जानते नहीं है तब तक मनुष्य अज्ञानी ही रहता है, और अपने स्वरूप को नहीं जानते बिल्कुल अज्ञानी ही रहता है। इसीलिए उसने कहा है आत्मा को न यथार्थता से न जानने के कारण अविद्या रूप प्रतिबंध हो जाता है। अविद्या रूप प्रतिबंध हो जाता है, और परंतु निष्काम कर्मचरण से चित्त शुद्धि होती है। निष्काम कर्मचरण से कोई भी कर्म करना है, कुछ लेना न देना, कोई लेने की आवश्यकता नहीं है, और परिश्रम, सेवा इत्यादि गुणों से सद्गुरु का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। देखिए, सद्गुरु का प्रसाद प्राप्त हो जाता है, और नवविधा भक्ति से ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का अनुग्रह, भगवान की अनुग्रह की मतलब अनुग्रह, भगवान की कृपा हो जाती है। निष्काम कर्माचरण से चित्त शुद्धि हो जाती है। परिप्रश्न और परिसेवा करने से सद्गुरु का प्रसाद, और नवविधा भक्ति के कारण ईश्वर अनुग्रह, और अष्टांग योग के अनुष्ठान से विवेक ख्याति हो जाती है। विवेक ख्याति होती है, अर्थात इस प्रकार के अनेक उपाय से अविद्या का प्रतिबंध नहीं हो पाता है। अविद्या का, उसके बिना कोई भी मार्ग, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात आत्मा की सच्चिदानंद स्वरूपता विशेष ज्ञान से प्राप्त होती है। देखिए, पहला जो होता है चित्त शुद्ध, दूसरा परिश्रम, तीसरा सेवा अर्थात सद्गुरु का प्रसाद, और चौथा जो होता है नवविधा भक्ति का प्रसाद, नवविधा भक्ति का अनुग्रह, और अर्थात जो विवेक ख्याति होती है, जो अनुष्ठान से विवेक ख्याति होती है। ये 4 साधन हैं, और ये 4 साधन सबसे जीवन के अंदर पहले करते रहना चाहिए। सदाचरण, प्रतिप्रश्न, सेवा, और सद्गुरु का प्रसाद, और भगवान की कृपा। बिना हो तो उसके बगैर कोई साधना है ही नहीं। इसीलिए उसने कहा है, और इस प्रकार के ग्रहित और समापत्ति के आत्मा के विशेषत्व के साक्षात्कार हो सकता है। उसकी दृष्टि से जो विजानित्व के भीतर मनुष्य का जो आत्मा होता है, विज्ञान के भीतर, विशेष ज्ञान के भीतर उल्लेख किया हुआ आत्मा उसे प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के भीतर, पुराण के भीतर, वेदों के भीतर आत्मा का किया हुआ जो वर्णन है वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और इसलिए उसने कहा है कि किस प्रकार से साक्षात्कार किस प्रकार से होता है। देखिए, आत्म साक्षात्कार किस प्रकार से, कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं। अरे बाबा, आत्म साक्षात्कार कहते किसे हैं? कहते किसे हैं? आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? ये देखिए कि चित्त ग्राह्य वस्तु के भीतर, ग्रहण समापत्ति के भीतर अंतर्मुख होता है। जो कार्य, जिस कार्य को देखते हैं ध्यान के अंदर धीरे धीरे अंतर्मुख हो जाता है।
चित्त पहले अंतर्मुख अवस्था, अंतर्मुख अवस्था अर्थात जो होते हैं क्षिप्त अवस्था के विरुद्ध अवस्था के भीतर, जो होते हैं क्षिप्त अवस्था के निरुद्ध अवस्था के भीतर, जो होते हैं निरुद्ध अवस्था के भीतर, वहां पर हो जाता है पराकाश अवस्था, पराकाश अवस्था, और उसके चित्त के भीतर पूर्ण आत्मसुखता प्राप्त हो जाती है। पराकाश अवस्था के भीतर पूर्ण पराकाष्ठा जब होती है तब वहां पर आत्मसुखता प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार के बुद्धि के विशेषत्व ज्ञान से वहां पर स्वरूप हो जाता है। बुद्धि का आत्म के भीतर विशेषत्व ज्ञान की और अज्ञान नहीं रहता है। और इसलिए उसने कहा है कि आत्म साक्षात्कार, आत्मा के विशेषत्व के साक्षात्कार हो जाता है। विशेष के कारण मनुष्य का जो आत्मा होता है, पूर्ण ध्यान में जाओगे तब आत्म साक्षात्कार होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। अगर नाम जपने जाओगे तो भी साक्षात्कार होगा ही, नाम जपने भी साक्षात्कार हो जाएगा। दूसरी बात, चित्त को किसी अर्थ मात्र निर्भासना से, किसी प्राप्त होने से, ध्याता ध्येय ध्यान त्रिपुटी विद्यमान न होने से आत्मा के विशेष ज्ञान के वृत्ति रूप का परामर्श नहीं हो पाता। मनुष्य की वृत्ति जब तक एकाग्र नहीं हो पाती तब तक आत्मा को प्राप्त नहीं हो पाता है, आत्मा का स्वरूप को ही प्राप्त नहीं हो पाता। जब तक उस स्वरूप के भीतर, उसके भीतर एकाग्रता नहीं होती है तब तक उसके भीतर कुछ भी प्रकाश नहीं हो पाता है। इसलिए उसने कहा है निर्विकल्प समाधि योगियों के भीतर बुद्धि जब भी आत्मा के सच्चिदानंद रूप के भीतर एकाकार होती है, उस निरुद्ध अवस्था को कैवल्य सुख का वृत्ति रूप परामर्श हो सकता है। कैवल्य के भीतर जब देखिए, अगर समाधि या निद्रा एक अवस्था होती है, निद्रा और समाधि एक जैसी होती है। समाधि क्या होती है और निद्रा क्या होती है? समाधि में भी आप सोए हुए रहते हो, निद्रा में भी सोए हुए रहते हो, परंतु एक बात दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? समाधि में आप कोई प्रकार के चित्र नहीं देखते, कोई प्रकार का दृश्य दिखाई नहीं देता समाधि अवस्था में, और निद्रा अवस्था में आपको सपने आते रहते हैं, संसार का कार्य घटित होते रहता है। यही बात है, आपकी निद्रा जो है और समाधि में कोई भी अंतर नहीं, कोई भी फर्क नहीं। फर्क एक ही है कि निद्रा जो होती है सपनों से भरी रहती है और समाधि जो होती है स्वप्न उसमें निरंतर रहते हैं, उन सपनों में कोई संबंध नहीं रहता। यही फर्क है, दूसरा कुछ भी नहीं। और इसलिए उसने कहा है कि दोनों के भेद इतना ही है कि जो निद्रा होती है अज्ञान अनुभव रहता है, अज्ञान बिल्कुल कुछ समझता नहीं है, बिल्कुल सोए हैं तो सोए हैं, इसका ख्याल नहीं रहता। और भीतर समाधि जो होती है ज्ञान अनुभव के प्राप्त रहती है, ज्ञान के भीतर ज्ञान वहां पर अनुभव रहता है। हम सोए हैं तो किस प्रकार सोए इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु समाधि के अंदर बिल्कुल तटस्थता से बैठे हुए हैं। हम निद्रा ही ले रहे हैं परंतु समाधि अवस्था निद्रा के भिन्न हो जाती है, इसमें कोई फर्क नहीं। इसके लिए उसने कहा है कि आत्म साक्षात्कार होते वृत्ति व्याप्ति होते हुए फल व्याप्ति नहीं रहती है। देखिए वहां पर आत्म साक्षात्कार होते जब भी होता है, जब भी आत्म साक्षात्कार होता है वृत्ति व्याप्त नहीं रहती है, कोई भी फल की आशा नहीं रहती। जब तक फल की आशा रहती है तब तक वृत्ति की व्याप्ति रहती है। सबसे बड़ी बात है, आप कहते होंगे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, तब तक आपकी वृत्तियां रहती हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 प्रकार की वृत्तियां हमेशा भरी रहती हैं। पूर्णतः से वृत्ति निवृत्ति हो जाती है तब आप समाधि के अंदर जाते हो। यही बात है, ये बात है। आप कहते हैं कि मुझे कुछ भला करना है, करते रहो भला, वृत्तियों का खेल है, वृत्तियां सब चमत्कार करेंगी, सब कुछ हो जाएगा, परंतु समाधि अवस्था नहीं होगी। समाधि अवस्था वो नहीं हो सकती
चमत्कार देखोगे, पूर्ण पूर्ण चमत्कार देखोगे, परंतु समाधि अवस्था नहीं हो सकती। समाधियों में कोई भी प्रकार की वृत्ति का चमत्कार नहीं रहता है। वहां फल की आशा नहीं करते। कोई भी मुझे फल चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये कर्म नहीं रहते, ये कर्म बिल्कुल नहीं रहते। जब आप समाधि में जाओगे तो कोई भी फल की आशा नहीं करना है। मुझे मोक्ष भी नहीं पाना है, मुक्ति भी नहीं पाना है। मोक्ष भी पढ़ने का कार्य जो होता है समाधि के इधर ही रहता है। समाधि का कार्य मोक्ष भी नहीं है। जो होता है समाधि का कार्य मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष जो होता है समाधि के इधर ही रहता है। ऐसी अवस्था है। यह अवस्था के भीतर जब आप मुक्ति के परे जाओगे तब आपको जो पूर्ण समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और यही कठिन है। मनुष्य संसार के खेलों में पड़ता है। सगुण गुण माया आदि कोल्हाटी में खेलाया। सगुण गुण माया एकनाथ महाराज का अभंग है। सगुण गुण माया, सगुण गुण माया आदि कोल्हाटी में खेलाया। पूर्ण चमत्कार, यही चमत्कार के भीतर मनुष्य फंसता रहता है। मनुष्य की आशा टूटती नहीं है। आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए दास कबीर। मन मरे माया मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए दास कबीर। बहुत मुश्किल है। आशा और तृष्णा नहीं मरती। जिंदगी में आशा बड़ी ही कठिन है। आशा बहुत कठिन है। और तृष्णा, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कभी खत्म नहीं होता। मन मरे माया मरती है। मन भी मर जाता है, माया भी मर जाती है, परंतु आशा और तृष्णा नहीं मरती। और इसी कारण मनुष्य को आशा तृष्णा के कारण फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है। कबीरदास ने क्या कहा है? मन मारा माया मारी। मन, देखिए उसके आगे दोहा कहा है, मन मारा माया मारी, राखा अमर शरीर, आशा तृष्णा मार कर स्थिर हुआ कबीर। कबीरदास ने क्या कहा है? मैंने मन मार दिया, माया मारी, राखा अमर शरीर, शरीर को अमर कर दिया, आशा तृष्णा मार कर स्थिर हुआ कबीर। आशा तृष्णा को मारकर वो स्थिर हो गया, समाधि में पहुंच गया। मन मारा माया मारी, तब तक कुछ नहीं होता है। आशा तृष्णा के बिना संसार बड़ा चमत्कारिक है। संसार इसीलिए चमत्कार है। संसार में मनुष्य पूर्ण फंसा हुआ है। आप कहते हैं कि मुझे मोक्ष की आशा चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, फंस गए हो। हाँ, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा, तुका होने गर्भवासी, सुखे घाला वे आमासी। उसने उसने कहा है मुझे मुक्ति विक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। न को धनमान न वाढ़ो संतान, मुखी नारायण प्राण जाओ। मेरे मुख में भक्त भगवान का स्मरण चाहिए, बस, दूसरी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ लेना न देना, सदा मगन रहना। और यही अवस्था जो होती है, एक बार दृष्टांत कहा है, एक जगह दृष्टांत कहा है कि एक बार ऐसा हुआ, संसारी मनुष्य का दृष्टांत है। उसने कहा कि भाई क्या बिगड़ता है, मक्खी के जैसे कार्य है। मक्खी जो उतरी, उसने कहा कि शहद बहुत मीठा है, शहद बहुत मीठा है। उसने कहा कि शहद के लालच नहीं करना है, एक पांव रखती हूँ, 4 पांव नहीं रखूंगी, 1 पांव। उसने 1 पांव रखा। मैं सोचा कि 1 पांव तो मुंह तो उसको लगा नहीं सकती, मुंह जो लगा नहीं सकती तो फिर 1 पांव रखने से क्या फायदा होगा? 1 पांव रखने से फायदा क्या होगा? उसने सोचा कि चलो 2 पांव रख देते हैं।
2 पाँव रख दिए बेचारे ने, 2 पाँव रख दिया तो क्या हो गया मालूम है क्या? अब वो इधर की उधर हिलने लग गई। तो सोचा कि कमाल है, इधर की उधर हिलने लगी। तो सोचा कि चलो 3 पाँव रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मक्खी ने 3 पाँव रख दिए। अब उसने सोचा कि ये 1 पाँव पड़ा है, 3 पाँव तो उसमें चले गए, 1 पाँव रखने से क्या बिगड़ता है, 1 पाँव रखने से क्या बिगड़ता है। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, 1 पाँव 3 पाँव तो फंस गए तो फंस गए, 1 पाँव रख दिया तो फिर क्या फर्क क्या होगा। उसने बड़ा आराम से शहद खाया, शहद चाट लिया उसने। 4 पाँव उसमें फंस गए थे, 4 पाँव पूरे फंस गए। और क्या किया उसने, पूरा शहद खा लिया। शहद खाने के बाद आराम से, बिल्कुल शहद खाने के बाद ऊपर से उड़ान लेने गई। मक्खी जो थी उड़ान लेने गई। उसने सोचा कि बस खाएंगे और उड़ के चले जाएंगे। बात ऐसी हो गई जैसे उसने पंख हिलाए, उसने पंख लेकर उड़ी और वहां पर जैसे दूसरे पंख फैलाए, पंख भी फंस गए उसके अंदर और उससे पर भी फंस गए बेचारी के। उसने कहा कि देखो दोनों पंख गए, चारों पांव गए, मुंह भी गए, अब क्या करूंगी जीकर। इसीलिए उसने कहा है, परमार्थ में एक ही बात कही है, एक निरंजन 2 में सुखी, 3 में खटपट, 4 में दुखी। एक निरंजन 2 में सुखी, 3 में खटपट, 4 में दुखी। एक अकेला, एकला चलो रे, दूसरी कोई बात है ही नहीं। अकेला निरंजन रहता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। 2 में सुख रहता है, पति पत्नी दोनों सुखी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु तीसरा आ गया तो बहुत कठिन बात है। अगर बच्चा पैदा हो गया तो फिर परेशानी परेशानी, और फिर चौथा आ गया तो फिर बहुत ही परेशानी। हाँ, एक निरंजन 2 में सुखी, 3 में खटपट, 4 में दुखी। और संसार जो होता है यही कारण है। संसार में अकेला मनुष्य को रखा ही नहीं है। पत्नी जो है पति का साथ देगी, पति का साथ पत्नी को मिलेगा। हर पक्षी जो होता है, बेल होती है, वह भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती है। बीज होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। 2 मिलकर एक बने हैं, एक से एक बने ना। 2 मिलकर एक बने हैं, एक से एक बने ना। कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा है कि सन्यासी का कार्य यही बेहतर है कि मैं अकेला रहूंगा, मुझे कोई भी झंझट नहीं चाहिए। और यही उसने कहा है कि संसार के कुछ भी आपत्ति में नहीं पड़ना है। संन्यास लेने का कारण यही है। उसने कहा कि पूरा संसार कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, वानप्रस्थ में गया तो नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 3 आश्रम कर लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, 3 आश्रम ले लिए, इसके बाद में कोई प्राप्ति नहीं, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम लेना चाहिए। संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया उसने। परंतु आजकल के सन्यासी बड़े ही विचित्र होते हैं। वो कहते हैं सन्यासी, बड़े ही सन्यासी नहीं रहते हो। वो सन्यासी कहते हैं लेकिन सन्यासी है ही नहीं, सिर्फ सन्यासी का नाम होता है, सन्यासी नहीं रहते। कहीं ना कहीं वो अटके हुए रहते हैं। और सन्यासी का अर्थ ये होता है, चेला भी नहीं रहता है, शिष्य भी नहीं रहता। याज्ञवल्क्य जी अपनी 3 पत्नियां जो उनको कहा, जनक राजा ने कहा कि तुम एक बार हमें सन्यास बतला दो तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। याज्ञवल्क्य को कहा, उसने कहा कि देखिए अभी क्या करते हो, सन्यास बाद में कहेंगे। नहीं महाराज, मुझे सन्यास बतला दो। उसने कहा कि भाई तुम्हें तो अनुभव देना पड़ेगा, बिना अनुभव के तो बात नहीं हो सकती। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अनुभव दिला दो। उसने कहा कि सुबह 4 बजे आ जाना। सुबह 4 बजे आ जाओगे तो तुम्हें सन्यास इसका अनुभव आ जाएगा। ठीक है, जनक राजा गया और 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां जो थी वहां पर बैठी, उन्होंने कहा कि देखो आज के 4 बजे के पहले जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो।
जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो, इसके बाद मैं सन्यासी हो जाऊंगा, फिर मेरा तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं। धन लो, दौलत लो, जो चाहिए वो मांग लो, इसके बाद मैं सन्यासी हो जाऊंगा, फिर कुछ नहीं। पत्नियों ने अपनी अपनी इच्छा से मांग लिया, जो है वो है, जो मांग लिया। फिर बाद में जनक राजा आए। जनक राजा 4 बजे बराबर आ गए। आने के बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मुझे सन्यास आश्रम सिखलाइए। उसने कहा कि बिल्कुल सीखना है, सीखना है, बिल्कुल एकदम एकाग्रता से सीखोगे। उसने कहा कि बिल्कुल सीखूंगा। एक बार मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे चेले नहीं। मैं कहा कि महाराज क्या बात है, बात यही खत्म हो गई, तुम मेरे चेले नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। कमाल की बात है महाराज, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो आपका शिष्य हूं। नहीं, अब तक थे, अब नहीं। सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। उन्होंने कहा, जनक राजा ने आवाज दी, महाराज महाराज महाराज। कोई पलट कर देखा नहीं और सीधे हिमालय की तरफ चले गए और वहां तपस्या के अंदर एकाग्रता में समाधिस्थ हो गए। जनक राजा पुकारते रहे, उन्होंने कोई भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। संन्यास आश्रम यही होता है। संन्यास आश्रम में सब चीजों की आशा नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ भी संबंध नहीं। सब चीजों को तोड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं संबंध रहना चाहिए। अपने वस्त्र भी नहीं रखते, अपने वस्त्र भी सन्यासी के भीतर नहीं रहते, वस्त्र भी अलग हो जाते हैं। और दूसरी बात, वह अकेला, बिल्कुल अकेला रह जाता है, कोई भी संबंध नहीं। जितने दिन तक जीना है उतने दिन तक जिएगा, फिर वो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा, अत्यंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, कैवल्य साक्षात्कार। और यही संन्यास आश्रम कहते हैं। संन्यास आश्रम का यही अर्थ है। जब तक आप संन्यास के भीतर प्रविष्ट नहीं करोगे, सन्यासी बनना किस प्रकार से है, किस प्रकार से बनना चाहिए। पंत महाराज ने एक जगह कहा, आमी वैरागी वैरागी, आमी वैरागी वैरागी मुक्ति वरिल्या नौरी। मैं वैरागी हूं परंतु मुक्ति को प्राप्त करता हूं। मैं संसारी हूं, वैरागी हूं, सन्यासी हूं, गृहस्थाश्रमी हूं, बाल पूर्ण स्वरूप हूं, परंतु मेरे अंदर इसका कुछ भी संबंध नहीं, मेरे अंदर इसका कुछ भी संबंध नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कह दूं तो सही बात कह दूं क्या, ये बात कल के दिन करूंगा। कुंडलिक वरदा हरिहर श्री ज्ञानदेव तुकार सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज दृष्टांत उदय जैसे समझूंगा।
आरती कशी करू गोपाळा, तुम्हीच व्यापिले जगताला. निरांजन ते कर्पूरवास, निरांजन ते कर्पूरवास, तुम्ही असावे राधाकांत, तुम्ही असावे लक्ष्मीकांत. आरती कशी करू गोपाळा, तुम्हीच व्यापिले जगताला. आरती कशी करू